हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 4, 5 एंड 6 इस वीडियो में समझेंगे। पेज नंबर 139 पे क्वेश्चंस दिए हैं। एक्सरसाइज 6.3 है ट्रायंगल्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दो, ठीक है। चलो लेट अस गो ऑन और समझते हैं क्या ये दोनों सिमिलर हैं। अगर आपने नहीं देखा ना वीडियो तो फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट वीडियो बनाया है, देखो, जरूरी है। सिमिलैरिटी के बारे में बताया गया है वहां, ठीक है, कि सिमिलैरिटी एक तरह से कॉन्ग्रुएंसी के जैसे ही प्रूव होती है। बस एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए। एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों, अगर इन दोनों की बात की जाए तो आप गौर से देखो, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों 70-70 है। एंगल इक्वल चाहिए था, मिल गया। चलो बच्चों गौर से देखो, साइड्स इक्वल तो देखो नहीं है। साइड्स ये 2.5 है, यहां कोई भी 2.5 नहीं है, ये 5 है, यहां भी 5 है, लेकिन इक्वालिटी हमें लेनी नहीं है। बच्चों 2.5 अपॉन 5 करो, मन में रेशियो निकाल रहा हूं। बच्चों मैंने बोला साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो अगर मैं एम एन की बात करूं, एम एन का रेशियो निकालूं पी क्यू के साथ, ठीक है, क्यू पी के साथ, सॉरी, एम एन क्यू पी के साथ। बच्चों क्यू पी लिखना पड़ेगा, क्यू पी। बताओ क्यों? अगर मैं एम एन पुकार रहा हूं, इसे 70 वाले से नाम देना शुरू करा, तो यहां भी 70 वाले से नाम देना शुरू करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर 5 को ही क्यों चूज कर रहे हो भाई, 10 वाले को लिख लो, क्यू आर को लिख लो इसके नीचे। नहीं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सुनो। आपने एम एन 2.5 देखा और क्यूपी 5 देखा, आपने दूसरा लिखा, चलो ये 5 है, एम एल। बच्चों लेट अस राइट एम एल, ठीक है, और यहां क्यू आर, लेट अस राइट क्यू आर, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वाली साइड इससे कंपेयर करनी है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। भाई तीसरी तो दी नहीं है तो उसको छोड़ो, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है बच्चों, ये पोर्शन जो है दिस इज एक्चुअली 2.5 अपॉन 5, ये 2.5 है बच्चों, दिस इज 2.5, लेट अस से 2.5 अपॉन 5। अब बच्चों काटा पीटी करो, काटा पीटी करोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा बच्चों, दिस इज 1/2। अब बच्चों इसको करते हैं, लेट अस डू दिस, इसको भी चलो काटा पीटी करते हैं, इसकी भी सॉल्विंग देखते हैं क्या आती है, ठीक है। बच्चों एम एल यहां 5 है बच्चों, 5 अपॉन क्यू आर, मैंने इसको क्यू आर से कंपेयर किया था 10। अब बच्चों इसको काटा पीटी करते हैं, 1/2 आया बच्चों, इसलिए मैंने एम एन अपॉन क्यू पी लिया, तो ये भी 1/2 आया, और एम एल अपॉन क्यू आर लिया, ये भी 1/2 आया। और मैंने अभी बताया था आपको, सिमिलर कराने के लिए साइड्स का इक्वल होना जरूरी नहीं, साइड्स और साइड्स का रेशियो, साइड्स और साइड्स का रेशियो शुड बी इक्वल। गेटिंग माई पॉइंट? दो साइड्स के रेशियोज इक्वल है, साइड और साइड, और एक एंगल इक्वल है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, यस, आपको लिखना यस, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। आप किससे हैं और कैसे लिखते हैं बच्चों, तो ऐसे लिखते हैं, देखो, वी यूज टू राइट नेम लाइक दिस। अगर मैं इसका नाम लूं एम एन एल, सपोज मैंने इसका नाम लिया ट्रायंगल एम एन एल, सपोज मैंने एम एन से शुरू किया, एम ना 70 डिग्री वाले से, एन 2.5 वाले पे किया, एम एन, तो यहां भी क्यू से शुरू होगा। एम यहां 70 वाला था, यहां क्यू है 70 वाला, तो हमें यहां ट्रायंगल क्यू से शुरू करना पड़ेगा। मैं 2.5 वाले पे गया था, एम एन, तो यहां 2.5 वाले का कौन है, सेम 5 वाला, तो क्यूपी, तो आप QPR बोलोगे बच्चों, और सिमिलर का सिंबल लगाओगे, ये होता है सिमिलर का सिंबल, और लिखोगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्थ पार्ट भी बच्चों खत्म कर दिया है ना। देखो दिस अपॉन दिस 1/2 आया, दिस अपॉन दिस 1/2 आया, और एंगल इक्वल एंगल है, एंगल का इक्वल होना जरूरी है, और साइड्स के रेशियो का इक्वल होना जरूरी है। जब ये दो चीजें अपने पास, दो साइड्स के रेशियोज इक्वल आ गए,
और एक एंगल बीच में इक्वल आ गया तो हमने बोल दिया SAS सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल ही चाहिए, चाहे साइड हो चाहे एंगल। यहां एंगल इक्वल हो बट साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए। साइड्स नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है, साइड्स के रेशियोज इक्वल होने चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। अब अपन चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। बच्चों वी हैव 5th पार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। आप सबके सामने 5th पार्ट भी ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल इसके जैसा है यार, बिल्कुल एक एक एंगल इक्वल था, यहां भी एक एक एंगल इक्वल है। लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, है ना, 80 डिग्री ईच। ये गिवन है अपन को कि भैया ये तो गिवन है, आप गिवन भी लिख सकते हो, जैसे ये था ना, तो यहां आप गिवन भी लिख सकते हो, यू कैन राइट गिवन ऑल्सो। ठीक है, अब यहां देखो जैसे ये 80 ईच हो गया। बच्चों यहां हमने क्या कहा था, यहां हमने देखा था रेशियोज ऑफ साइड्स, यहां भी चेक करते हैं बच्चों, गौर से देखो, जैसे 3 है तो 3 और 6 1/2 बना रहे हैं ना रेशियो, 2.5 और 5 फिर से 1/2 बना रहे हैं, तो बहुत आराम से चलो कर देते हैं बच्चों। ए बी, आई एम राइटिंग ए बी अपॉन एफ डी या डी एफ। सोचो मैंने ए से शुरू करा इसका नाम, ए 80 से, तो बच्चों एफ से शुरू करना पड़ेगा 80 वाले से, एफ डी, तो यू हैव टू राइट एफ डी ओवर हियर। चलो चेक कर लेते हैं इसका रेशियो क्या आया बच्चों। ठीक है, चलो इसका रेशियो चेक करने से पहले इधर दूसरा पेयर लिख लें। दूसरा पेयर है बच्चों बीसी, लेट मी जस्ट राइट बीसी ओवर हियर। तो यहां क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहां डी कहां चला गया यार, ई एफ, यहां ई एफ लिख देते हैं, लेट अस राइट ई एफ, राइट। चलो अब इनके रेशियोज निकाल लिए जाएं। चलो इसका ए बी क्या है, ए बी है बच्चों 2.5 अपॉन ए बी को मैंने यहां डी एफ के साथ मान लिया। चलो एफ यानी डी एफ यानी 5। बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो वी हैव 1/2, यहां आप सॉल्व कर लेना तो 1/2 आएगा भैया, ये आ गया 1/2, राइट। इसको देखो बीसी अपॉन ई एफ, बीसी है 3, ई एफ है बच्चों 6, BC है 3, EF है 6, BC कहां चला गया, BC 3 है और बच्चों EF है 6। लेकिन बच्चों मैं एक बात बताऊं आपको, गौर से सुनना, गौर से। मैं जो बात आपको बता रहा हूं ना, जैसे आपने ये काटा पीटी कर दिया, आपने कहा सर ये 1/2 है, सर ये भी 1/2 है, सर ये दोनों रेशियो सेम आए, जैसे यहां रेशियो सेम आए थे, सर एक एक एंगल इक्वल है, तो सर ये SAS से हुआ था, ये भी SAS से है। नो बच्चों ये नहीं है, अब मैं बता रहा हूं क्यों नहीं है, सुनो। आप कहोगे सर सेम तो है, ये देखो 70 था, ये 70 है सर, ये 2.5/5 1/2 बन रहा था सर, ये 5/10 1/2 बन रहा था सर, सर सेम तो है, यहां पर भी सर ऐसे ही तो है, 80 और 80 इक्वल है, 2.5/5 सर 1/2 आया, 3/6 सर 1/2 आया। नहीं, सुनो समझाता हूं मेरे दोस्तों, एक अच्छी सी कहानी नहीं मतलब कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहां 2.5 और 5 जो दिए थे उनके बीच में 70 बन रहा है, यहां 5 और 10 जो दिए थे उनके बीच में 70 बन रहा है, राइट। समझ में आ रहा है कुछ। साइड देखो, साइड ऊपर बनाता हूं मैं, ये साइड और बीच में एंगल आ रहा है इनके, देखो साइड 2.5, साइड 5 और बीच में एंगल आया। यहां साइड 5 दी है, साइड 10 दी है और इन दोनों के बीच में 70 आ रहा है। बच्चों यहां और यहां डिफरेंस है, देखो यहां 5, देखो 5 हो गया, ऐसे रुक जाओ, मुड़ जाने दो मुझे, 5 6 और इनके बीच में पैक 80, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। साइड एंगल साइड, बिल्कुल सही सीक्वेंस बन रहा है, साइड और साइड के बीच में एंगल आ रहा है, ठीक है। यहां है क्या ऐसा, नो बच्चों, यहां ये अलग भाग रही है, 2.5 अलग भाग रही है। अगर ये 80 दिया होता बच्चों, ये भी 80 दिया होता तो हम कह सकते थे कि 2.5 3 और इनके बीच में ये, बच्चों कहां 80 बन रहा है, क्या यहां जो दो हमने साइड्स ली हैं उनके बीच में एंगल 80 आ रहा है, नहीं। यहां जो दो साइड्स हमने यूज करी हैं वो 6 है, 5 है और बच्चों इनके बीच में 80 आ रहा है। यहां हमने 2.5 को यूज करा 5 के साथ, यहां 3 को यूज किया 6 के साथ। जो 2.5 और 3 यूज किए हैं उनके बीच में आना चाहिए था ना 80। सो सब कुछ होने के बाद भी दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। बच्चों आप क्या लिखोगे, नॉट
सिमिलर। आपने क्या लिखना है कि ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। रीजन क्या है? रीजन इज एंगल इज नॉट कमिंग बिटवीन टू साइड्स। आप कहोगे, रीजन लिखोगे, रीजन अगर आपको लिखना है तो लिख दो रीजन। आप लिखोगे फिगर 1 या ट्राइंगल 1 में SAS इज नॉट सीन। SAS नहीं दिख रही है, नहीं है। SAS का मतलब है दो साइड्स के बीच में एंगल नहीं है। फर्स्ट, इसमें तो है साइड साइड और बीच में एंगल, पर यहां नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये और दोनों बहुत बिल्कुल क्लियर एग्जांपल्स है, क्लियर फिगर्स हैं कि भैया ये दोनों साइड्स के बीच में 70 बन रहा है, इन दोनों साइड्स के बीच में 70 बन रहा है। ये नहीं है बच्चों, ये अलग है, अनोखे हैं ये। 6th पार्ट और करते हैं बच्चों, और हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। बच्चों ये रहा हमारे सामने 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अपन 5th पार्ट भी खत्म करते हैं इसका, ठीक है बच्चों। एक एंगल तो मैं देखो, साइड्स का कोई काम नहीं है बच्चों, यहां साइड्स का सच में कोई काम नहीं है, दी नहीं है साइड्स, तो साइड्स का तो कोई काम ही नहीं है। साइड्स का अगर कोई काम नहीं है तो एंगल बन सकता है AA। भैया AA से सिमिलरिटी हो सकती है दो एंगल्स इक्वल होने से, ठीक है, या A तीनों से भी कर सकते हो। मैंने बताया है आपको क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में कि AA होती है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, सिमिलैरिटी होती है। अगर मैंने कॉन्ग्रुएंसी बोल दिया है देन आई एम सॉरी। AA से सिमिलैरिटी होती है, AAA यानी एंगल से सिमिलैरिटी होती है। गेटिंग माय पॉइंट? बच्चों गौर से देखो, एंगल 80 बिल्कुल इक्वल हैं। एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q। आप लिख दो 80 डिग्री ईच, दोनों 80 डिग्री हैं, गिवन है और अपन को, ठीक है। अब 80 के अलावा बच्चों ये 70 है, ये 30 है, ये तो मैच कर नहीं रहे। आसान है यार, आसान है, कराते हैं इसको मैच। देखो गौर से देखना बेटा, मैच करा। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ठीक है। लेट अस पुट एंगल सम प्रॉपर्टी, यही लिख देता हूं चलो मैं। इन ट्राइंगल DEF बच्चों, DEF में एंगल सम प्रॉपर्टी, सम एंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी, आपको जो कहना है। अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। क्या होता है? D एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज गोइंग टू गिव अस 180 इन इक्वल, है ना। तो एंगल D अपना 70 है, एंगल E अपना 80 है। सो लेट अस कैलकुलेट फॉर एंगल F जो हमारे पास नहीं है बच्चों। दिस इज गोइंग टू गिव अस 150, ये 150 देगा। 150 जब हम 180 के पास भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। 180 माइनस 150 बच्चों ये आया 30 डिग्री। जल्दी से यहां लिख देते हैं 30 डिग्री। लेट अस राइट इट ओवर हियर कि भैया ये वाला एंगल आया 30 डिग्रीज, राइट। और बच्चों ये 30 आ गया, ये 30 है, मैच कर गए दो एंगल्स, है ना। सो वी विल राइट इट ओवर हियर, एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। लो भैया एंगल F और एंगल R इक्वल हो गए। और बच्चों एक एंगल देखो, गौर से देखो, ये एंगल है और बच्चों ये भी लेटस से दिस इज ऑल्सो एंगल। एंगल से ये दोनों सिमिलर हो गए। सो व्हाट वी विल राइट, ये शायद 6th पार्ट है क्या? लेट मी जस्ट वॉच। हाँ 6th पार्ट है बच्चों ये, तो वी विल राइट 6th ओवर हियर। मैंने एकदम से देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, ये 6th पार्ट है। तो बच्चों एंगल के दो पेयर इक्वल है, एंगल के दो पेयर इक्वल है। सो वी विल राइट बाय एंगल। अच्छा एक और ये आप लगा सकते हो, अगर इसमें सिमिलर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे, सम एंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बच्चों ये 70 आ जाएगा। 70 एंगल, 80 एंगल, 30 एंगल, तो ट्रिपल A भी हो जाएगा। अगर किसी ट्राइंगल को आप A से सिमिलर करा रहे हो तो वो एक्चुअली वो A से भी हो सकता है, तो वो आपकी इच्छा, इट्स अप टू यू। बाय AA सिमिलैरिटी रूल, बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल DEF बच्चों नाम बहुत तमीज से लिखना पड़ेगा, सिमिलर